चलिए भाई बात कर लेते हैं अपने नाउन की ही एक बार दोबारा से। अगर मैं बात करता हूं नाउन की बच्चे, को नाउन को दो पार्ट्स में और हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट से देखें बुक कौन सा लेना है, बुक ले लेंगे बच्चे, पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखेंगे बुक को। सर एसी चलाने की क्या जरूरत है बेटे, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। पूछो क्यों, उसके उसके कई रीजन है। एक तो जो बोर्ड है ना, ये गर्मी फेंकता है थोड़ी सी, बोर्ड से गर्मी आती है। ऊपर से हमारे स्टूडियो में लाइट्स काफी सारी लगी रहती है, जब ज्यादा लाइट्स होती है तो लाइट की भी गर्मी बनती है, इस वजह से थोड़ा सा एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपने कोई ने देखा होगा स्कूल में जो एसी सॉरी जो कंप्यूटर लैब होती थी उसमें हमेशा एसी रहते थे ना। तो ऋषभ भैया नहीं है क्या, ऋषभ भैया सामने बैठे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपका नाम क्या है। अरे भाई नाम हमें कुछ नहीं रखा, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। कुछ ही मान ले भाई, नाम जो मन करे वो मान ले नाम, ठीक है ना। तो नाउन की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, बहुत ध्यान समझना, नाउन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो नाउन को दो पार्ट्स में और हम लोग डिवाइड करते हैं। वो कौन से दो नाउन है, टाइप्स है सॉरी। एक हो गया बच्चों काउंटेबल, क्या हो गया काउंटेबल, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। दो तरह के नाउन यहां पर हम लोगों ने देखे, वन इज काउंटेबल एंड वन इज अनकाउंटेबल, ठीक है। अब नाम से ही क्लियर है, वैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल तो बहुत ज्यादा बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं। काउंटेबल नाउन वो नाउन हुआ करते हैं बच्चे जिनको आप गिन सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हैं, काउंटेबल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनको आप गिन सकते हो। ऋषभ भैया को दिखाओ बेटे, ऋषभ भैया आसानी से नहीं दिखते। और दूसरा है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिनको आप गिन नहीं सकते। तो बस कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको गिना जा सकता है और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको गिना ही नहीं जा सकता बच्चे, उन्हीं को हम लोग क्या बोला करते हैं अनकाउंटेबल। अब देखो जिनको आप गिन सकते हो, भाई जिन नाउन को आप गिन सकते हो तो उसको आप एक भी बोल सकते हो, दो भी बोल सकते हो, तीन चार पांच कुछ भी बोल सकते हो, है ना। भाई गिनने के वजह से मैंने कहा टोटल मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ऋषभ भाई कितनी उंगलियां हैं, घूसा पड़ेगा पांच, ये पांच है, ये दोबारा देख बेटे भाई कितनी उंगलियां आप बताओ। ऋषभ ने तो गलत गलत बताया बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है सर नाम बता दो, फिर कह रहा बताओ तो सर। अरे भाई क्या करेगा जान के, चलो जिनको नहीं पता, जो नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, माय नेम इज अरुण गौतम, ठीक है। पानी बैठ कर पीता हूं मैं हाथ से। और उंगलियां बताओ कितनी होती है एक हाथ में। अब ये देखो ये भी खतरनाक काम है, पांच ही तो है शुभम बेटे, पांच नहीं होती ये। दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं। ये उंगली है चार और एक अंगूठा है, और अंगूठे को इंग्लिश में थंब नहीं बोलते, थंब बोलते हैं, THUM, ठीक है। बी यहां पर साइलेंट रहता है। चार और एक अंगूठा मांग मत लेना सर, हाँ अंगूठा नहीं मांगूंगा बेटे, आप लोगों का क्यों मांगूंगा। तो बात समझ पाए, तो मैंने कहा उंगलियां कितनी है, ये कितनी उंगली है भाई, अभी एक है, ठीक है। अब कितनी है, दो तीन चार, इनको आप गिन पा रहे हो ना। अगर जिन चीजों को गिन पा रहे हो तो वही काउंटेबल होती है, और गिनने के बाद चीज एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, गिनने के बाद अगर एक है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोलना, अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बोलना। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक ही किताब है, एक है तो भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन सर फिंगर में तो सब काउंट होते हैं, जी नहीं, फिंगर में गलत है, अगर हम काउंट कर रहे हैं तो फिंगर में नहीं, इसको फिंगर नहीं बोलते, इसको थंब बोलते हैं। फोर फिंगर प्लस में वन थंब, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूं लड़का एक है तो बॉय, बुक एक है तो बुक, और अगर एक से ज्यादा की बात करें, गिनने के बाद एक से ज्यादा है तो बॉयज बुक्स, ठीक है। बॉयज और बुक्स, समझ पाए। तो काउंटेबल नाउंस की अगर हम बात करें तो जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउंस होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चे। बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसका क्या मतलब होता है, वो नाउन जो भैया गिने नहीं जा सकते, और गिना किने नहीं जा सकता, देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन, सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर हमारे
मटीरियल नाउन की अगर हम बात करें तो दे ऑल आर अनकाउंटेबल, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल एक्सप्रेशन हैं, इन किसी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, बढ़िया पढ़ाते हैं अनमोल मेरे बेटे, क्या दिक्कत? पढ़ाई पर ध्यान दे मेरे भाई, पढ़ाई पर ध्यान दे। अब एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे क्या हो गए? दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन। और याद रखना अनकाउंटेबल जो नाउन हुआ करता है ना, वो कैसा होता है बच्चे? अनकाउंटेबल जो नाउन हुआ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं और उनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। एक चीज और याद रख लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन अगर हो गया तो उनके साथ ए एन 1 2 3 4 5 6 और इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन है ना, इस तरह का यूज नहीं किया जा सकता बच्चे, एक बार नोट करें। चलिए भाई जल्दी से देखें, भाई जल्दी से देखें, फटाफट से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। नोट कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो बच्चे, एक बार अभी बताएंगे, आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क भी चला गया था, आवाज के चक्कर में गलत ऑप्शन क्लिक कर गए गलती से हम लोग, और वो शायद स्ट्रीमिंग बंद हो गई थी। एक बार मुझे बताएं आप देख पा रहे हैं, और एक बार मेरा हाथ आप देख पा रहे हैं बच्चे, जल्दी से बताएंगे। ओके है, वो आवाज के चक्कर में हम लोगों से गलत ऑप्शन क्लिक हो गया, क्योंकि ऋषभ भाई सब नहीं है अभी, और मेरे से गलती से हो गया था। अभी बैटरी हम लोगों ने चेंज कर ली है इसकी, मतलब माइक। अरे जल्दी से बताओ भाई फटाफट से, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? अभी मेरे हिसाब से मैंने, मेरे को जितना आता था मैंने कर दिया, शायद अभी आवाज आ भी रही होगी आप लोगों को। ओके चलिए, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है यहां तक की बातें? तो ये तो था अब तक का मेरे बच्चे सारा का सारा नाउन का इंट्रोडक्शन, कि नाउन है क्या, ठीक है, नाउन के टाइप्स क्या है ये हम लोगों ने जाना, फिर नाउन को दो अलग पार्ट्स में और डिवाइड किया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल तौर पर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, यहां तक आशा करता हूं सभी को बढ़िया मस्त समझ में आएगा। अब बात करते हैं रियल नाउन के स्टार्ट होने की। देखिए दोस्तों, अब हम यूजेस ऑफ नाउन की बात करते हैं, नाउन का और क्या क्या यूज होता है। ये तो नाउन का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब मेन क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनेंगे, हालांकि ऐसा नहीं कि पीछे से नहीं बनेंगे, यहां से भी बन सकते हैं क्वेश्चंस, बट वो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए था। अब बात करते हैं टॉपिक की बढ़िया से। देखिए, हम बात कर ले अगर नाउन की दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं नाउन की, ठीक है, तो नाउन के यूज में पहला यूज हम लोग सीख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन ऐसे हुआ करते हैं, कुछ नाउन मेरे बच्चे ऐसे हुआ करते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं ऑलवेज। कुछ नाउन ऐसे हुआ करते हैं बच्चे जो हमेशा और हमेशा कैसे हुआ करते हैं भाई? सिंगुलर हुआ करते हैं। अब वो जो सिंगुलर नाउन्स हैं भाई,
अब जो वो सिंगुलर नाउन है बच्चे, उनको चाहकर भी हम लोग ना तो प्लूरल बना सकते हैं और ना ही उनके साथ कोई प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन नहीं हुआ है बेटे। विकी कैसी बात करते हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को डिस्कस किया था बच्चे। आइए जी देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे के सारे मटेरियल नाउन, फिर हम कह रहे हैं नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये हमेशा और हमेशा क्या रहता है, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये हमेशा सिंगुलर रहा करते हैं बच्चे, ये हमेशा सिंगुलर रहा करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और भी बहुत सारे शब्द लिखते चले जाओ बच्चे। नॉलेज, हालांकि जो नॉलेज है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में, देखा गया तो इसको अलग से लिख रहे हैं। काफी सारे वर्ड्स आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले रिपीट होते हुए दिखेंगे। नॉलेज, न्यूज, किसका फोन आ रहा है भाई, एक मिनट देंगे बच्चे, एक मिनट, एक मतलब
अरे अभी आवाज आ रही है क्या? ये तो दिक्कत, आवाज आवाज आवाज। एक बच्चा कह रहा है कि बहुत महंगा बैच दे रहे हैं सर आप, मैंने इससे किसी से उधार लेकर बैच लिया, तब लिया था बैच। बेटे ये भी महंगा लग रहा है आपको बैच? एक बच्चा कह रहा है कि इंग्लिश क्लास थोड़ी स्लो चल रही है। अरे भाई साहब, पैट्रियोटिज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जी हाँ। चलिए, तो हमने देखा कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। एक तो बच्चे फोन आ गया था, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। आवाज में दिक्कत हो रही है शायद, वो ऋषभ भाई साहब चले गए ना, इस वजह से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहता है। नॉलेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, ब्रेड, मशीनरी, लगेज, बैगेज, वर्क, एडवाइस, स्पेक्टिकल। फिर देख लेते हैं फर्नीचर हो गया बच्चे, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एविडेंस, इक्विपमेंट, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक, है ना, एथलेटिक्स, मिस्चीफ, मिस्चीफ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इस तरह के तमाम और भी बहुत सारे शब्द बच्चे, ये सारे के सारे हमेशा और हमेशा क्या रहा करते हैं? सिंगुलर, ठीक है। दे ऑलवेज आर, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन दोस्तों हमेशा सिंगुलर रहा करते हैं। और इनके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी ना, वो भी कैसी रहेगी दोस्तों? सिंगुलर रहेगी। चाहकर भी हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि चलिए जी कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। ये सारे के सारे शब्द हमेशा और हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहा करते हैं, ठीक है। All the furnitures have been sold for a song. All the furnitures have been sold for a song, ठीक है। The sceneries of this place many visitors. The sceneries of this place attract many visitors. I like the poetry of I like the poetries of William Shakespeare. चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट से। लगेज को भी एक का भी एक एग्जांपल बताओ। हाँ, फटाफट से देख लेते हैं लगेज को। एक बार जल्दी से देखें, कुछ क्वेश्चन आपके सामने, इनको एक बार फटाफट से देखते हैं आप। चलो भाई रामचंद्र मेरे बच्चे,
रामचंद्र एक बच्चा है, बहुत देर से बोल रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। भाई साहब देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो देखो, इतना थोड़ा सा आप अपना खुद का दिमाग लगाया करो। यहाँ पर आपको एक समय दिख रहा होगा चलता हुआ, है ना, समय दिख रहा होगा, और उसके बाद भी आप लोग इस तरह की बातें अगर करते हो तो थोड़ा सा दुख होता है ना। पहली बात करें, बल्कि कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती, कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती। सारी की सारी क्लासेस मेरे बच्चे यहाँ पर लाइव रहती हैं, सारी की सारी क्लासेस मेरे बच्चे यहाँ पर लाइव चलती है ना। जो रिकॉर्डेड होती है वो हम लोग कहकर बताते हैं। तो यार हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह से ना करा करो, ठीक है, इस तरह से ना करा करो। क्लियर है भाई? चलो, सारी की सारी क्लासेस बच्चे लाइव लेते हैं हम लोग यहाँ से। और जिसको और ज्यादा शक है भाई, उनको मैं बता दूं, नवरात्रि का दूसरा दिन है। दिनांक आज क्या है ना, मूलांक भी बता दूंगा मैं ना। डेट भैया 16 तारीख है, 16 अक्टूबर 2023। खुश? यार ऐसा मत करा करो भाई, मत करा करो यार। क्या हम लोग इस तरह के प्रूफ देते रहे आप लोगों को? क्योंकि किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया ना, एक होता है 2-4 क्रांतिकारी बच्चे जिनका नाम नहीं ले पाते हम लोग, उनको लगता है भैया ओहो रिकॉर्डेड क्लास चुका दी। ऐसा ना करा करो, हाथ जोड़कर विनती आ जाएगी। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। एक बच्चा कह रहा था कि लगेज का भी एग्जांपल दे दिया बच्चे। पहली बात, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं हुआ करता मेरे बच्चे, वो हमेशा सिंगुलर होगा। और आने वाली बात सिंगुलर वर्ब के थ्रू होगी, आने वाली बात भी सिंगुलर वर्ब के साथ होगी। ऑल द फर्नीचर हैव नहीं बच्चे, हैज बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। अब यहां पर सोल्ड फॉर अ सॉन्ग की बात मैं करूं, सोल्ड फॉर अ सॉन्ग की बात की जाए तो सोल्ड फॉर अ सॉन्ग का मतलब यहां पर किससे है? अरे बोल नहीं रहे हो? सोल्ड फॉर अ सॉन्ग का मतलब यहां पर किससे है? सस्ते दामों पर। क्या मतलब है? सस्ते दामों पर। सोल्ड फॉर अ सॉन्ग का मतलब यहां पर सस्ते दामों पर है, ठीक है जी। सोल्ड फॉर अ सॉन्ग का मतलब यहां पर किससे है? सस्ते दामों पर, ठीक है। इजी है, चलो जी। सर आप पर विश्वास है भाई, विश्वास रखो टीचर पर, है ना। टीचर पर ही विश्वास नहीं होगा ना, आप किसी भी सफर पर जा रहे हो, आपको ड्राइवर पर विश्वास नहीं तो सफर का एंजॉय नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे बेटे, कमाल ही करते हो। नेक्स्ट आता है, द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट मैनी विजिटर। भैया सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं है, द वर्ड इज सीनरी, द वर्ड इज सीनरी। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट भी नहीं, क्योंकि भैया सीनरी सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना होगा, और आप जानते हैं वर्ब को सिंगुलर एस या फिर ईएस लगाकर किया जाता है, तो इसीलिए अट्रैक्ट के प्लेस पर अट्रैक्ट्स हमें यहां पर यूज करना होगा, ठीक है। ऑल कैसे होगा यहां पर? फर्नीचर तो सिंगुलर है ना मेरे भाई, समझना। फर्नीचर से पहले ऑल का यूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑल एक ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल नाउंस के साथ भी आ सकता है और काउंटेबल नाउंस के साथ भी आया करता है, ठीक है ना। तो ऑल जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउंस के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। विश्वास की बात है और उनसे खास है। अरे भाई क्या हो गया, खतरनाक की बात बोल दी। बिल्कुल ऑल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्नीचर का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। फर्नीचर आप बोलते किसको है दोस्तों? फर्नीचर आप उसको बोलते हैं, जैसे मानकर चले आपके घर में 4 चेयर और एक टेबल लेकर आए, तो 4 चेयर जो है और टेबल है उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? फर्नीचर। अब मानकर चले 2 महीने बाद, जैसे 1 महीने बाद अभी आपका दिवाली है, दिवाली में बहुत सारे लोग अपने घर में इस तरह की चीजें लाते हैं। मान लेते हैं मैं दिवाली पर अपने घर में एक टेबल और लेकर आया, ठीक है, एक सोफा सेट पूरा का पूरा लेकर आया, एक ड्रेसिंग टेबल लेकर आया, है ना, और एक डाइनिंग टेबल भी लेकर आया। तो ये 4-5 चीजें और ले आया। तो पहले से घर में चेयर और टेबल तो थी, मैं कुछ और चीजें ले आया, तो ऐसा थोड़ी कि 2 फर्नीचर हो गए। पहले एक फर्नीचर था, अब दूसरा फर्नीचर। वो सारी की सारी चीजें मिलकर, पुरानी और नई है, मिलकर ही फर्नीचर कहलाएगा। फर्नीचर में आइटम काफी सारे हो सकते हैं, बट फर्नीचर सभी को बोला जाता है। फिर बात, नया साल आने वाला है आगे चलकर, मैंने सोचा चलो घर के लिए 2 अलमीरा ले आते हैं, अलमारी जिसको हिंदी बोलते हैं, अलमारी ले आते हैं फटाफट से, तो 2 अलमारी और ले आते हैं। ऐसा थोड़ी कि 3 फर्नीचर हो गया, उन सभी को कलेक्टिवली अलमारी सॉरी फर्नीचर बोलेंगे। समझ पा रहे? आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो अगेन बच्चे पोएट्रीज नहीं हुआ करता, द वर्ड इज पोएट्री। क्या होता है? वर्ड इज पोएट्री। आई लाइक द पोएट्री ऑफ विलियम शेक्सपियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑल द एविडेंस, अगेन एविडेंसेस नहीं होता, द वर्ड इज सबूत, ठीक है। एविडेंस का मतलब सबूत होता है और सबूत सिंगुलर होता है। हालांकि ऑल लगकर हमें लगता है ऑल के साथ तो प्लूरल आना चाहिए, जी नहीं, ऑल के साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउंस आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर वर्ब भी नहीं आएगा, जब नाउन ही सिंगुलर है तो भैया वो भी सिंगुलर। तो ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम, है ना, ऑल द एविडेंस was against him, so he was held guilty। उसको दोषी पाया गया, है ना। गिल्टी का मतलब है दोषी पाना। आगे बढ़ते हैं। They left their luggages at home by mistake। उन्होंने अपना सामान जो है गलती से घर पर छोड़ दिया, ठीक है। लगेजेस नहीं होता, द वर्ड इज लगेज। वो वर्ड क्या हुआ करता है? लगेज होता है, ठीक है। पॉलिटी की क्लास कब से शुरू होगी बेटा? हो जाएगी शुरू, कोई बात नहीं, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, बता देंगे, आपके शेड्यूल में दिखा दिया जाएगा। आई विल बाय दिस कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। मैं इस कंप्यूटर को कब खरीदूंगा? जब प्राइस कम हो जाएंगे। अब यहां पर मैंने शायद 2 वर्ड नहीं लिखे थे, आप लोग लिख लेंगे एक बार। कॉस्ट, प्राइस, ठीक है। एक बच्चे को मैं बता दूं, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है सामने का जो दृश्य होता है, सीन होता है, उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे? स्पेक्टिकल बोला करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सिंगुलर रहते हैं। डार्ट से गेम होता है जिसमें आपने देखा होगा इस तरह की चीज होती है, नुकीली सी, बोर्ड में मारते हैं, नंबर वंबर कुछ होते हैं उसमें, जाकर उस पर हिट करता है ना, उस गेम को बोलते हैं डार्ट्स। बिलियर्ड्स को स्नूकर को बोलते हैं। अगले पर आते हैं। आई विल बाय दिस कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। तो प्राइसेस नहीं बचे,
प्राइस बोलें, दूसरी बार प्राइस सिंगुलर हो गया तो वो भी उसके साथ सिंगुलर होनी चाहिए, वो भी उसके साथ सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। आई विल बाय दिस कंप्यूटर व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स, है ना। अब एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है कि सर टू के बाद आईएनजी कैसे आ गया, मेक होना चाहिए था। मेरे भाई यहाँ पर मेकिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोन टू यूज किया गया है। प्रोन टू के बाद याद रखना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज किया जाता है। आगे चलकर इस चीज को और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आगे चलकर और डिटेल में समझेंगे। एक बच्ची कह रही है जानवी नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चे? राहुल भी कह रहा है कंफ्यूज कर रहा है, क्या कंफ्यूज कर रहा है मेरे बच्चे बताएं, क्या कंफ्यूज कर रहा है भाई? ये वाले शब्द हैं सिंगुलर है, बस बात खत्म। इनको याद रखना है आपको। ये जो शब्द हैं ये सिंगुलर हैं बच्चे, अनकाउंटेबल हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। अब जिम्नास्टिक को गिन सकते हो क्या? नहीं। डार्ट्स गेम है, गेम को थोड़ी गिन लोगे। बैगेज लगेज इनको गिना नहीं जा सकता। वर्क एडवाइस स्पेक्टिकल मेरे बच्चे इनको आप गिन नहीं सकते, इनको मेरे भाई आप गिन नहीं सकते। और नहीं गिन सकते तो ये फिर अपने आप में क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। लगेज एक से ज्यादा होंगे तो, अरे भाई अरे मैंने अभी यही तो समझाया था। मानकर चलिए एक टेबल है, टेबल कह रहा हूं चेयर है, ये टेबल है, ये अलमीरा है, ठीक है, ये सोफा है, इन सबको कलेक्टिवली फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका एक बैग है मान लेते हैं, ये एक सूटकेस है, ये फिर एक और बैग है आपका, फिर एक और बैग है, इन सभी को कलेक्टिवली लगेज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि एक लगेज हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, टोटल चार लगेज हो गए, जी नहीं। इन सभी को कलेक्टिवली आप लोग लगेज बोलते हो। इन सभी को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हैं? लगेज बोलते हैं, ठीक है भाई। इन सभी को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? लगेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये टोटल चार पांच लगेज हो गए, एक से ज्यादा हो गए, नहीं। एक बच्चा पूछ कह रहा है कि कुछ के वर्ड के मीनिंग बता दो। चलो भाई आ जाते हो, ये तो जानते हो, नॉलेज जानते हो, न्यूज जानते हो, इन्फॉर्मेशन जानते हो, पोएट्री पोएम्स के कलेक्शन को बोलते हैं। सीनरी जो आपको सामने दिख रहा है, ब्रेड जानते हो, मशीनरी है ना, सारी की सारी मशीन जब आपस में जुड़ जाती है ना, और एक साथ काम करती है तो मशीनरी कहलाता है। लगेज थोड़ा सामान, बैगेज काफी सामान। वर्क जानते हो, एडवाइस जानते हो, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, फर्नीचर बता ही दिया, एविडेंस का मतलब सबूत, इक्विपमेंट का मतलब औजार वगैरह, बिलियर्ड्स ये गेम होता है टेबल पर जो स्टिक डालकर इस तरह से खेलते हैं ना, आपने देखा भी होगा। जिम्नास्टिक मिसचीफ का मतलब शरारत, डार्ट्स बता ही दिया। समझ पा रहे हैं? चलो, माई मैथमेटिक्स आर वेरी मच पुअर, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लग रहा है? आर के प्लेस पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है भैया, ये तो करेक्ट है। एक बच्चे ने इससे एक आइडिया लगा लिया कि इसका मतलब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर। अगर ऐसा कहना होता तो मैं आपको यही बताता कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। टीचर कहता कुछ है, आप लोग कंक्लूड कुछ और कर लेते हो। भाई अगर इतना ही आसान होता तो मैं बता देता कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, बात खत्म। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। कलेक्टिव नाउन पर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, अभी उसको छोड़ दो। जो टीचर कह रहा है उन शब्दों को ध्यान रखा करो। बच्चे एक स्टेप आगे चल के अच्छा इसका मतलब तो यही है, कलेक्शन को दिखा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा। नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो मैं भी यही कहता आपसे, सिंपल भाषा में बात करता मैं भी। अब आपके सामने ये एक चीज समझ में नहीं आई होगी आप लोगों की, भाई ये कैसे हो गया? अब देखो समझाता हूं, याद रखें। माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, या फिर ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, राहुल, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन बच्चे आपको दिखा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है? उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है मेरे बच्चे? नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट। क्या यूज किया? नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, है ना। अगर किसी भी सब्जेक्ट का नाम इन एक्सप्रेशंस के बाद में आप लोग यूज करते हैं तो बच्चे वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एक प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मिसचीफ में भी एस नहीं होगा, जी हाँ नहीं होगा। यहां तक तो क्वेश्चन आया नहीं था अभी तक, है ना। मिसचीफ का भी ऐसे हटा लेना। तो माय के बाद अगर सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, अवर के बाद आ रहा है योर, हिज, हर, देयर, इनके बाद अगर सब्जेक्ट का नाम आ रहा है तो वो हमेशा और हमेशा प्लूरल रहेगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। माय मैथमेटिक्स का मतलब यहां पर क्या हो गया? माय कैलकुलेशंस। क्या हो गया इनका नाम? माय कैलकुलेशन। क्या कह रहे हो बेटे मनमोहन, क्या दिक्कत? माय मैथमेटिक्स का मतलब यहां पर क्या है? माय कैलकुलेशन, जो कि प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई, ठीक है। दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स ब्लैंक वेरी इकोनॉमिक्स ब्लैंक अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इफ इकोनॉमिक्स इज या आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट देखेंगे, और माय इकोनॉमिक्स
देखिए भैया, यहां पर इकोनॉमिक्स आया, यहां पर इकोनॉमिक्स आया और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, तो ये तो सिंगुलर ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट यहां पर आ गया माई इकोनॉमिक्स। माई इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका डिफरेंट मीनिंग आएगा क्या, माई कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो प्लूरल हुआ करता है, इसीलिए बच्चे प्लूरल वर्ब भी आएगी, इसीलिए बच्चे प्लूरल वर्ब भी आएगी। फिश वर्ड को भी, फिश को आगे देखेंगे बच्चे, फिश को आगे देखेंगे। प्रोन टू का मतलब होता है झुकाव होना, प्रोन टू का मतलब मेरे बच्चे झुकाव होना। फिश वाले कंडीशन को आगे चलकर देखेंगे, अभी उसको छोड़ दो। तो हमने देखा किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले अगर माय ओवर योर इस तरह के शब्दों का यूज कर दिया जाएगा तो उसका मीनिंग डिफरेंट आएगा। माय कंसेप्ट्स ऑफ है ना, फंडामेंटल्स ऑफ, इस तरह की बात को किया करता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।